स्वामी जीवन। गला। फिर वो औरत साफ नहीं दिखी। दुख की बात है। क्या यह तरबूज पक्का है? क्या यह तरबूज पक्का है? पक्का है, बिल्कुल पक्का है। फू। यह तरबूज अच्छा है। ठीक है, फिर मैं तुम्हारी यह पूरी गाड़ी भर तरबूज खरीदता हूं। अरे वाह, बढ़िया। 1 रुपया। 1 रुपए का सिक्का। एक। ₹1 में मेरी पूरी तरबूज की गाड़ी खरीदना चाहते हो? फिर भी बहुत कह रहे हो। तो आधे पैसे वापस करो। क्या यह खुले पैसे हैं? क्या यह खुले पैसे कुत्ते के हैं? अरे छोकरे, तुम्हारी मेरे सामने हिम्मत। कोई है? कोई है? उसके तरबूज तोड़ दो। मैं देखता हूं कौन शेन कमांडर का अपमान करने की हिम्मत करता है। शेन कमांडर से मिले हैं। शेन कमांडर से मिल चुके हैं। क्या? देश के सबसे अमीर मुरोंगशु, शंघाई के सम्राट ली फेंगयुन, वे यहां कैसे आ गए? तुम लोग यहां कैसे आ गए? शिफू शेन, हम आपको बहुत सालों से नहीं मिले। शिफू शेन, हम आपको बहुत सालों से नहीं मिले। शिफू शेन, हम आपको बहुत सालों से नहीं मिले। बस आपकी याद आ रही थी, इसलिए आपसे मिलने आ गए। शिफू शेन, हम पहले से ही फेंग यून होटल में हैं। हमने टियान जी हाओ कमरा बुक किया है। कृपया हमारे साथ भोजन करें। लोंगया के सभी भाई आपको बहुत याद करते हैं। ठीक है, मैंने 20 साल सेना में बिताए हैं। अपनी जवानी देश को समर्पित की। लोंगया की स्थापना की। अब दाशिया समृद्ध और शांतिपूर्ण है। अब मुझे भी पूरी तरह से हट जाना चाहिए। अब तो मैं बस अपने बेटे और बहू के साथ और आने वाले पोते पोतियों के साथ शांतिपूर्वक सादा जीवन बिताना चाहता हूं। तुम लोग वापस जाओ। शेन शुआई, आप तो गरिमामयी ड्रैगन टूथ के संस्थापक हैं। अब सड़क किनारे तरबूज बेच रहे हैं। अरे ठीक है, बस मुझे शांति से आराम करने दो। लेकिन मैं तुमसे एक वादा कर सकता हूं। 3 दिन बाद ड्रैगन टूथ की 20वीं वर्षगांठ पर मैं जरूर आऊंगा। शुक्रिया कमांडर शेन। यह दरबार का अमृत पेय है और दा होंग पाओ मदर टी, यह मैंने आपको भेंट की है। आपको इसे अवश्य स्वीकार करना चाहिए। फू। जनरल शेन और टियान गोंग यी हाओ विला, यह भी मेरी एक छोटी सी भावना है। अरे बस करो, बस करो। तो मैं इसे स्वीकार करता हूं।
आगे से मुझे कम मारना। ठीक है, मैं पहले वापस जाता हूं। कल मेरा बेटा और बहू गर्भवती होकर शादी करना। कोई बयान की शादी, मुझे शादी की दावत चाहिए। अब काम पर लौटना होगा। मैं वापस आ गया हूं। तुम ठीक समय पर आ गए। अपना सामान लेकर चले जाओ। सासू जी, आपका क्या मतलब है? सासू जी, आप क्या कहना चाहती हैं? तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता। मतलब तुम जाओ, इस घर से निकल जाओ, बाहर निकलो। अरे बाप रे, समधिन, आपका मजाक थोड़ा ज्यादा हो गया। मैं इस घर में सालों से रह रहा हूं, और फिर कल तो जिया और जीशुआन की शादी है। मैं जीशुआन से शादी कर रही हूं। यही हमारा नया घर है। अब से यह मेरा और जीशुआन का छोटा सा घर है। तुम्हारा यहां रहना हमारी दुनिया में दखल देगा। और जीशुआन को अभी प्रमोशन मिला है। शहर कंपनी का प्रबंधक। अक्सर ओवरटाइम करता है, घर नहीं रहता। तुम भी अकेले हो। मेरे बारे में गलत ख्याल आना स्वाभाविक है। मैं कई बार नहाते समय महसूस करती हूं दरवाजे के बाहर कोई छिपा है। मेरे सिल्क स्टॉकिंग्स भी गायब हैं। जिया जिया, यह बात नहीं हो सकती। सही कहा आजिया, मेरे पापा ऐसे इंसान नहीं हैं। इंसान का चेहरा देखो, दिल नहीं देख सकते। इतने सालों से अकेला आदमी। क्या मैं यह कुंवारी लड़की नहीं हूं? उसकी तरबूज वाली गाड़ी पर अभी भी मेरी तस्वीर रखी है। नहीं, वह हमारा पारिवारिक फोटो है। मुझे परवाह नहीं। बहरहाल इस घर में या तो तू रहेगा या मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रुकने की? तो मैं शादी रद्द कर दूंगी, बच्चा गिरवा दूंगी। नहीं, लेकिन लेकिन इस घर को भी मैंने ही पैसे देकर खरीदा था। तुमने पैसे देकर खरीदा तो क्या हुआ? तुमने यह घर शेन जिक्सुआन को दे दिया। शेन जिक्सुआन ने मुझे वापस दे दिया। तो फिर मैं इस जगह का मालिक हूं। शेन जिक्सुआन को छोड़ो, बल्कि शेन जिक्सुआन को ही देखो। उसे भी जाना होगा। जीजुआन, तुम क्या कहते हो? क्या तुम्हारा विचार भी जियाजिया जैसा ही है? पापा, मेरी और जियाजिया की खुशी के लिए कृपया तुम ही बाहर जाकर रहो। माता पिता होने के नाते कौन अपने बच्चों को खुश नहीं देखना चाहता? बच्चों का जीवन तो बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं चला जाऊंगा। मैं चला जाऊंगा, बस इतना ही काफी है। लेकिन क्या मैं सिर्फ एक और दिन के लिए रुक सकता हूं? कल रात तक इंतजार करें, जब मैं हिस्सा ले चुका हूं आपकी शादी में। तुम्हारी शादी की शराब पीते ही मैं चला जाऊंगा। पापा, कल की शादी में तुम बेहतर है मत आओ। बस मेरे ससुर सास को आने दो। आखिर तुम्हारे पास बुलाने को कोई रिश्तेदार भी तो नहीं है। जिक्सुआन, मैं तुम्हारा पिता हूं। तुम मुझे अपनी शादी में नहीं आने दे रहे। तुम शादी में नहीं आ सकती। यह तुम्हारे बेटे के लिए है, और आने वाले पोते के लिए भी। जीशुआन सिटी ग्रुप का एक वरिष्ठ अधिकारी है। उसका संपर्क केवल अमीर और प्रतिष्ठित लोगों से है। और सभी लोग सहमत हैं। जीशुआन एक अमीर परिवार का बेटा है। अगर उन्हें पता चल गया वह तरबूज बेचने वाला है, तुमने उससे शादी कर ली, फिर सिर उठाकर कैसे जियोगी? छी, बिल्कुल सही। अरे, हम मां बाप हैं न, इतना स्वार्थी नहीं बन सकते। सिर्फ अपनी खुशी का ध्यान नहीं रख सकते। बच्चे की भावनाओं का भी ख्याल करना होगा। बच्चे की भावनाओं का भी ख्याल करना होगा। इसके अलावा यह शादी अच्छी है। तुम्हारा भी मान बढ़ेगा, है ना? बेटा, तुम सच में पापा को नहीं बताओगे? तुम्हारी शादी की खुशी में पीते हैं। पापा, जियाजिया सही कहती है। अभी मेरे करियर का उत्थान काल चल रहा है। तुम और बात मत बढ़ाओ। अब बहस बंद करो। शेन फेई, आज तुम यहां से चले जाओ। आज के बाद बिना वजह मेरे सामने मत आना। आह,
मेरे पेट में दर्द है। शायद गुस्से से बेहोश हो गई है। गर्भपात हो सकता है। तुम इस उम्र में भी इज्जत नहीं रखते। देखो तुमने इस घर को किस हाल में डाल दिया है। अभी तक नहीं गए। क्या तुम सचमुच अपने बच्चे को गर्भ में ही मरने दोगी? ठीक है, मैं जा रहा हूं। मैं अभी जा रहा हूं। जिक्सुआन, तुम जियाजिया का ख्याल रखना। क्या देख रहे हो? चलो अब फोन करके मेहमान बुलाते हैं। देखो, क्या तुम अपनी रहस्यमयी महिला मालिक को पहले आधे जीवन में देश को समर्पित कर बाद के आधे जीवन में अच्छे से देखभाल करना चाहता था दोस्त के अनाथ बच्चे की, लेकिन सोचा न था कि वे मुझे दरवाजे से बाहर कर देंगे। क्या मेरी नीति अकेले बुढ़ापा बिताने की है? अगर मेरा अपना एक घर होता और एक अपना बच्चा होता। बेहतर होगा अगर लड़की हो तो जिंदगी में कोई अफसोस नहीं रहेगा। बचाओ, बचाओ। अंकल, आप तो जबरदस्त हैं। एक ही जोर से विंडस्क्रीन टूट गई। एक ईंट से विंडस्क्रीन टूट गई। सावधान। कमीने, हमारे ब्लैक ड्रैगन समूह के मामले में दखल देने की हिम्मत। उसे मार डालो। अंकल, तुम बहुत अद्भुत हो। तुम बहुत शक्तिशाली हो। काश तुम मेरे पापा होते। बेटी, पापा नहीं बुला सकती, वरना तुम्हारे पापा नाराज हो जाएंगे। तुम्हारा नाम क्या है? चाचा, मेरा नाम वान नुआन नुआन है। मैं जन्म से ही पिता के बिना हूं। मां के साथ मिलकर जीवन बिता रही हूं। नाना भी हमें पसंद नहीं करते। बेचारी बच्ची, तुम्हारी मां कहाँ है? क्या तुम्हारे पास उनका फोन नंबर है? मैं मुझे अपनी मां का फोन नंबर याद नहीं है, लेकिन मुझे घर का पता पता है। डायमंड विला क्षेत्र। आप मुझे वापस घर ले चलिए। ठीक है अंकल, तुम्हें घर छोड़ देंगे। क्या तुम्हें प्यास लगी है तो तरबूज खा लो। धन्यवाद चाचा, आप बहुत अच्छे हैं। हाँ सही। चाचा, आपका नाम क्या है? आपकी उम्र क्या है? मेरा नाम शेन फेई है। चाचा, क्या आपको पत्नी चाहिए? बच्चे, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुम ये बच्चा ये सब क्या पूछ रहे हो? अंकल शेन, मेरी मां का नाम वान शेंचेंग है। सुंदर और अमीर। बस मैं ही एकलौती बेटी हूं। तरबूज खाना बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा अच्छा। अंकल, मेरी मां बहुत सुंदर है। छोटी बच्ची, डिहाविला बंगला आ गया है। देखो क्या वो पीछा कर रहा है। चाचा, यही है। बच्ची, तुम तरबूज का छिलका क्यों खा रही हो? मैं मैं तरबूज बचाना चाहता हूं। मां के लिए रखना। मां को तरबूज बहुत पसंद है। लड़की ही अच्छी होती है। कितनी प्यारी और समझदार है। चाचा, तुम मुझे बेटी मत बनाओ। क्या मैं तुम्हारी प्यारी नहीं बन सकती? ओह बेटी, ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। अगर तुम्हारी मां ने सुन लिया तो वह तुम्हारी पिटाई कर देगी। अरे बस करो छोटी बच्ची। एक मिनट चाचा, तुम्हें एक और तरबूज दूंगा। इसे मां के लिए घर ले जाओ। ठीक है, ठीक है। प्लम ब्लॉसम ब्रांड। यह हमारे शेन परिवार में नहीं है।
आनुवंशिक विशेषता, आनुवंशिक विशेषता। माँ, नुआन नुआन, तुम ठीक तो हो? मिस्टर गाओ, बदमाशों ने तुम्हें उठा लिया था। तुमने माँ को बहुत डरा दिया। माँ, मैं ठीक हूँ। अंकल शेन, उन्होंने मुझे बदमाशों से बचा लिया। मुझे वापस भी छोड़ने आया, तरबूज भी खिलाया। मुझे कैसा लग रहा है? यह आदमी कुछ जाना पहचाना सा है। शायद कहीं देखा है। इस औरत की खुशबू इतनी जानी पहचानी क्यों है? माँ। श्री शेन, नमस्ते। मैं शू चेंग हूं। आज आपने मेरी बेटी को बचाया, इसके लिए धन्यवाद। यह 1 लाख रुपए है। कृपया इसे स्वीकार करें। कुल मामूली मदद, लेकिन आगे से नुआन नुआन की सुरक्षा के लिए ज्यादा लोग भेजने होंगे। कोई मेरे पास की चीज चाहता है। एआई जैव प्रौद्योगिकी। मेरी बेटी का अपहरण करके मुझे डराना चाहता है। लेकिन श्री शेन, आप चिंता न करें। मेरी बस नुआन नुआन ही एक बेटी है। मैं उसे फिर कभी खतरे में नहीं डालूंगा। किसी भी तरह का नुकसान हुआ है। अंकल शेन, तुम सुरक्षा के लिए यहां रुको। माँ और मेरी तुम्हारी सुरक्षा है। अब मुझे किसी के पकड़ने का डर नहीं। माँ। अंकल, आप कितने मजबूत हैं। एक ने 4 को पीटा, एक थप्पड़ से गाड़ी रोक दी। अरे बेवकूफ लड़की, चाचा सिर्फ एक तरबूज विक्रेता हैं। चाचा सिर्फ एक तरबूज विक्रेता हैं, बॉडीगार्ड नहीं। और गंभीर, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी रक्षा की है। नहीं, वो बुरे लोग सिर्फ मुझे ही नहीं सताते थे, बल्कि मेरी माँ को भी सताते थे। अंकल शेन, आप यहां रुककर मेरी और माँ की रक्षा कीजिए। मैं अपनी गुल्लक में जमा पैसे सब आपको दे सकता हूं। कृपया तुम। नुआ नुआ, अभी अभी दादी ने फोन किया है। हमें दादा को जन्मदिन की बधाई देनी होगी। माँ, क्या मैं नहीं जा सकता? हर बार दादा के घर जाने पर बुआ और बड़े चचेरे भाई मुझे तंग करते हैं। तूने मेरी चीजें तोड़ दी। आज दादाजी का 60वां जन्मदिन है। नहीं जाना मुमकिन नहीं। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। नुआन नुआन, मुझे ले चलो तो भी चलेगा। अंकल शेन को तो ले ही जाना होगा। शायद वह मारेगा। वरना मैं पकड़े जाना पसंद करूंगी। वरना मैं बुरे लोगों के हाथ पकड़ी जाना पसंद करूंगी। लेकिन वहां नहीं जाऊंगी। श्री शेन, है ना? मैं आपको 2 लाख देती हूँ। आप नुआन नुआन को 3 दिन के लिए बचा लीजिए, ठीक है? आपके तरबूज का नुकसान मैं भर दूंगी। मुझे जरूर पता लगाना है, क्या वान नुआन नुआन के शरीर पर प्लम ब्लॉसम ब्रांड है। देखो कि उसका तुमसे कोई संबंध है या नहीं। ठीक है। वान बुजुर्ग वास्तव में भाग्यशाली हैं। गांव परिवार के साथ फिर से मिलमिलाप न करना। दोनों बेटियों की भी अच्छे घरों में शादी हो गई। हाँ, बड़ी बेटी का पति झाओ शुकियांग है। यह मुरुंग परिवार के सबसे धनी सहयोगी हैं। दूसरी बेटी के पति कियान हाओनान, यह शंघाई के सम्राट के भतीजे हैं। सभी ताकतें एकत्र हैं। बेटी तो ऐसी ही होनी चाहिए। चाहे जिससे भी शादी करे, वह मेरी बेटी ही है। और तुम्हारी भी बहू है। आगे कोई भी बात हो, बस आवाज लगाना। दोनों बेटियों, आज वान लाओ की 60वीं सालगिरह है। पता नहीं तुमने क्या तोहफा दिया है। क्या हम देख सकते हैं? मैं कितना बड़ा हूं। बेशक अपनी पसंदीदा चीज लाया है। कोई है? मेरा तोहफा ले आओ। सोने की पैकिंग। पापा, तुम जियांगचेंग के शराब के देवता हो। यह 60 साल पुरानी माओताई है। दोंगकियांग, मुझे लाने दो, तुम्हारी कामयाबी के लिए। ठीक है। दोंगकियांग आज मुरुंग सेठ के साथ 10 अरब के करार में, उसे देर से आना है। तुम्हें बधाई देने। अच्छी बेटी, अच्छी भूतिया बेटी, तुमने दिल से सोचा। पापा, यह 82 लाफिट है। हाओनान ने आपके लिए भेजा है। वह शंघाई के बादशाह के साथ खाना खा रहा है। थोड़ी देर में आएंगे। शराब पीते हैं। आशा है आपको पसंद आएगा। पसंद है, जरूर पसंद है। 82 लाफिट, यह लाखों का शराब है। मैंने जीवन में कभी नहीं पिया। जल्दी छुपा दो। वान चेंग वान नुआन नुआन आ गई। वान चेंग वान नुआन नुआन आ गई। वान लाओजी, क्या यह वही नहीं है जिसके गर्भवती होने से पहले तुम्हारी सगाई हुई थी? मेरे पति को भी नहीं पता। तीसरी बेटी कहती है उसकी शेनचेंग कंपनी गाओ याओजू और ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी से टकरा गई। दिवालिया होने वाली है। नाना जी,
आज आपका 60वां जन्मदिन है। नुआ तुम्हें नमस्कार करती है। मैंने तुम्हें बुलाया है। पापा, हम बधाई देने आए हैं। हम बधाई देने आए हैं। मैं तुम्हें बधाई देने आया हूं। शादी से पहले गर्भवती हो गई। उस जंगली आदमी को भी। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी खुशी, तुमने तो इस नाकारा को जन्म ही दिया और साथ ही तुमने तो बर्बाद कर दिया वान और गांव परिवार की सगाई। तुम लोग आ गए। तुम मेरी शुभकामनाएं देने नहीं आए हो। तुम तो मेरे बूढ़े बाप को शर्मिंदा करने आए हो। पापा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उस समय मैं भी गांव याओजू की दवा के प्रभाव में थी। मेरा आत्मनियंत्रण खो गया था और किसी आदमी के साथ। फेंग यून होटल। वह 7 साल पहले की मैं नहीं हूं। जहर से घायल हुआ था। उस औरत के साथ एक रात सोया था। गांव शाओ ने तुम्हें दवा क्यों दी? तुम दोनों तो सगाई कर चुके हो। वह थोड़ी शरारत कर रहा है। तुरंत आलोचना होगी। फिर मिलते हैं। वह तो तुम ही हो। उसने साफ मना कर दिया। गांव याओजो बस एक शराबी है और विकृत भी। मैंने कभी नहीं चाहा उससे शादी करना। तुमने परिवार के फायदे के लिए जबरदस्ती। तुम चुप रहो। 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 अपने हाथ से परिवार के फैसले पर सवाल उठाने आया है। बूढ़े, आज बहुत अच्छा दिन है। तुम मत, ताकि सबको शर्मिंदा न करो। सब हमारे वान परिवार का मजाक उड़ाएंगे। टिंग टिंग चिंग, तुम्हारे पापा की जुबान तेज है पर दिल नरम है। असल में वह तुम्हारी और नुआन की बहुत चिंता करते हैं। माँ, आज पापा की 60वीं सालगिरह है। मैं उनसे नाराज नहीं होंगी। तीसरी बहन, तुम इतनी कर्तव्यपरायण हो। 60 साल का हो गया। तुम जरूर तोहफा लाए होगे। बिल्कुल सही। माता पिता की सेवा सिर्फ बातों से नहीं होती, उसे कर्मों में दिखाना पड़ता है। पिताजी, यह मैंने खास रिश्तों के जरिए मंगवाया है। तांग बोहो की पीच ब्लॉसम पेंटिंग। आपको 60वें जन्मदिन की शुभकामनाएं। तांग बोहो का पीच बाग। यह तो अमूल्य खजाना है। हाँ, सच में तांग बोहो की चीज है और इसे पाना भी बहुत मुश्किल है। सिवाय शीर्ष नीलामियों के यह बाजार में मिलता ही नहीं। बेटी ऐसी ही होनी चाहिए। यीचेंग, यह कलाकृति क्या सच में तुमने अपने पिताजी के लिए तैयार की है? हाँ माँ, मैंने खास तौर पर किसी को रिश्ते के जरिए लगवाया था। उम्मीद है पापा के 60वें जन्मदिन पर वो खुश होंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यह पीच ब्लॉसम जंगल है। अवज्ञाकारी बेटी, तुमने दिल से सोचा। यह तो गलत है। वांग शेंचेंग की कंपनी तो लगभग दिवालिया होने वाली है। इसे किसने खरीदा? करोड़ों रुपए की कीमत वाला पीच ब्लॉसम जंगल। यह मैंने किसी से लिया है। एक फिजूल खर्च आदमी से हासिल किया था। इसे संभाल सकते हैं। शहर, सावधान शहर, यह रिसाव सही है। पापा, मैंने तांग बोहू का भी अध्ययन किया है। मुझे देखने दो। यह आड़ू का बाग नकली है। क्या? नकली? दीदी, तुम झूठ कैसे बोल सकती हो? यह पेंटिंग मैंने 10 लाख में खरीदी थी। यह बाजार से लाया गया है। यह नकली कैसे हो सकता है? तुम 10 लाख भी खर्च कर दो, यह फिर भी नकली ही है। मेरी माँ पर आरोप मत लगाओ। मेरी माँ को बदनाम मत करो। तुम कहते हो मेरी माँ ने नकली पेंटिंग खरीदी है। सबूत कहाँ है? नायलॉन धागा, कृत्रिम रेशा। यहां आ गया। तुम्हारे शहर के लिए खास किताब का आड़ू बाग। अरे, सचमुच नायलॉन धागा है। नकली सामान बहुत खराब बना है। लाखों सावधानी से बनाए गए शहर को धोखा देने की कोशिश कर रही है। अब कुछ नहीं चलेगा। अपनी 2 बड़ी बहनों की तुलना में यह तीसरी बेटी वास्तव में कुछ खास नहीं है। अपने पिता की जयंती पर नकली सामान देने का साहस। अपने पिता को बधाई देने के लिए नकली उपहार। क्या उसे आकाशीय बिजली का डर नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? अवज्ञाकारी बेटी, यह सब क्या मामला है? आज मेरा 60वां जन्मदिन है। तुमने नकली सामान लाकर मेरी प्रतिष्ठा खराब कर दी। अगर तुम्हारी बड़ी बहन ने आज इसकी पोल न खोली होती, मैं इसे आगे इस्तेमाल करती। लोग मेरी कितनी हंसी उड़ाते। क्या तुम जानबूझकर मुझे नुकसान पहुंचाने आई हो? मैं शर्मिंदा हूं। तुम मेरी बेटी कहलाने लायक भी नहीं हो। पापा, मुझे भी धोखा दिया गया था। मुझे एक और मौका दो। मैं तुम्हें एक नया तोहफा दूंगा। एक और मौका दो।
निराशा को सुधारा जा सकता है। इज्जत जमीन पर गिर गई, फिर से उठाई जा सकती है। बूढ़े साहब, आप इतना गुस्सा न करें। शहर की शोभा, शायद आपको खुश करने की जल्दी थी, इसलिए नमूने ले आया। तो नमूना ले आओ, उस पर ज्यादा गुस्सा मत करो। किंग, जल्दी से अपने पिता से माफी मांग लो। माँ, मैं वाकई इरादतन नहीं था, मुझे भी धोखा दिया गया था। तुम यह अवज्ञाकारी बेटी, तुमने नकली चीज लाकर मेरी इज्जत उड़ाने की कोशिश की। अरे नालायक बेटी, मेरी आंखों से दूर हो जाओ। आज मैं बाबूजी, यह आड़ू के बाग की पेंटिंग कहाँ है? यह सिर्फ शेंचेंग का तुमसे मजाक था। यह शेंचेंग की तरफ से तुम्हारी शुभकामनाओं का तोहफा है। जल्दी से वापस ले लो। क्या अभी भी कम है? क्या अभी भी गुस्सा है? मैं माफी मांगता हूं। मेरा विश्वास करो, मेरे पिता तो जियांगचेंग के शराब के देवता हैं। यह शराब तो पैकेजिंग के बिना ही है। यह तो बिना ग्रेड वाली शराब लगती है। इससे मेरे पिता और भी ज्यादा नाराज हो जाएंगे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। माँ, अंकल शेन पर भरोसा करो, वह तुम्हें धोखा नहीं देगा। मुआनुआ को शेन फेई पर इतना भरोसा है, तो मैं भी उस पर एक बार भरोसा करती हूँ। पापा, मैंने अभी गलत तोहफा ले लिया था। यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। अच्छी शराब है, यह अच्छी शराब है। हाँ हाँ हाँ, तुमने जो खरीदा सो खरीदा। झूठी शान दिखाकर दुख क्यों झेलते हो इस नकली शराब को लेकर? और तुम्हारी बदनामी कराएगा, तुम्हारी बदनामी करेगा। बिल्कुल सही। देखो, तुम्हारी यह शराब पुरानी और फटीचर है। इसे प्लास्टिक की थैली में भरकर लाए हो। मेरे ख्याल से ये वही सड़क पर 5 रुपए में 3 किलो वाली कचरा शराब है। कौन सी खुली शराब है? उन खुली शराबों की पैकेजिंग भी इससे बेहतर होती है। मेरा अनुमान है यह कूड़ेदार से निकाली गई होगी। इस तरह की शराब रिश्तेदारों को भेजो। मुझे नहीं लगता कि यह शुभकामना देने जैसा है। लगता है गांव में दावत में जा रहे हैं। शुचेंग, वांगचेंग, शुचेंग, तुम मुझे जानबूझकर परेशान कर रहे हो। दिवालिया हो गया, अच्छी चीज नहीं खरीदी। तुम न खरीदो और न ही भेंट दो। मैं तुम्हारे उस छोटे मोटे पैसे की मोहताज नहीं हूं, लेकिन तुम्हें दिखावा नहीं करना चाहिए था। फिर से नकली पेंटिंग, फिर से नकली शराब। तुम यहां मेरी लंबी उम्र की दुआ देने नहीं आए हो, तुम तो मेरी मौत बुलाने आए हो। मुझे तुम जैसा कैसे मिल गया? नाकाम बेटी। बुजुर्ग महाराज, मेरी यह शराब जियांगचेंग में एक ही है। यहां मौजूद सारी शराब मिला दो तो भी मेरी शराब के आगे कुछ नहीं। मेरी शराब का छोटा सा हिस्सा भी नहीं। तू वान शेचेंग का पिट्ठू है ना? अनोखा, तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? वान शेचेंग, अपने कुत्ते को संभालो, मुझे उस पर विश्वास है। वह अनोखा है, यही तो अनोखा है। मैं तुम्हें बताता हूं, हमारे पास शराब की कीमत जांचने वाला यंत्र है। कोई भी शराब इस पर रखो, बस हल्का सा, और कीमत दिख जाएगी। क्या तुम्हारी हिम्मत है? ठीक है, तो अपना शराब मूल्य जांच यंत्र निकालो, हम इसकी जांच करते हैं। देखो, यह शराब की जांच करने वाला उपकरण है, और भी मूल्यवान। दूसरी बहन ने शराब मूल्य स्कैनर लाया, इसे ऊपर लाओ। यह शराब मूल्य स्कैनर दुनिया भर की शराब की जानकारी इकट्ठी करता है। कोई भी शराब बस इससे स्कैन करो और इसका ग्रेड तुरंत दिख जाएगा, और नवीनतम बाजार मूल्य, यहां तक कि गली की कच्ची शराब भी कीमत दिखा सकती है। नोन जियांग वुए, ग्रेड 6, नवीनतम बाजार मूल्य 2100 युआन। यह शराब मूल्य स्कैनर बहुत अच्छा है। यह शराब मूल्य स्कैनर बहुत अच्छा है। आज सुबह मैंने एक बोतल गाढ़ी खुशबू वाली वो मूलिकर खरीदी। इसकी कीमत ठीक 5100 युआन है। यह शराब कीमत मापने वाला उपकरण एक हाईटेक चमत्कार है। वान शेन चेंग के उस कूड़ेदान में से निकली हुई शराब। लगता है अब गड़बड़ी में मौका नहीं मिलेगा। मुसीबत मोल ले रहे हो। कैसा रहा? मेरा यह शराब मापने वाला यंत्र ठीक नहीं है। अच्छा है, तो शुरू करते हैं। पहले मेरी शराब। 60 साल पुरानी माओताई की शुद्ध सुरा, द्वितीय श्रेणी का दर्जा, नवीनतम बाजार मूल्य 50 लाख है। 50 लाख की माओताई शराब, यह तो बहुत ज्यादा है। एक घूंट 10,000 का। वान लाओ, आपकी बेटी बहुत अच्छी है। दीदी, मेरी शराब। 82 लाफीट संग्रहण संस्करण, श्रेष्ठ श्रेणी का।
नवीनतम बाजार पूंजीकरण 1 करोड़। मैंने मूल रूप से सोचा था 50 लाख की माओताई शुद्ध शराब पहले ही खत्म हो गई है। सोचा नहीं था कि इतनी होगी। 1 करोड़ की एक बोतल शराब, यह एक बोतल शराब, यह तो बीजिंग, शंघाई, गुआंगझो, शेंझेन में एक घर के बराबर है। इसकी एक प्याली पी लो, यह तो मेरे बाहर मजदूरी करने के बराबर है। साल भर की तनख्वाह। बाबू वान, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। शुचेंग, अभी भी मांगने का समय है। तुम लोग खत्म हो गए, अब हमारी बारी है। पापा, आप यह क्या कर रहे हैं? पापा, आप यह क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूं? मैं तुम्हारे भले के लिए ऐसा कर रहा हूं। यह कूड़ेदान में से निकाली हुई शराब, इसे ऊपर ले जाओ। $3-5 का मूल्य होगा। क्या यह शर्मनाक नहीं है? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं वान दागो और मेरा परिवार और भी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि लोग बातें बनाएं। मेरी बेटी, तुम्हारी शराब बेकार है। दादाजी, यह अच्छी शराब है। दादाजी, यह अच्छी शराब है। नकली शराब नहीं है। अंकल शेन आपको धोखा नहीं देंगे। तुम चुप रहो, तुम बोलो, तुम चुप रहो। छोटी उद्दंड लड़की, तुम क्या जानो? तेरी माँ का तो दिवाला निकल चुका है। अच्छी शराब क्या खरीद सकते हो? ज्यादा झूठ मत बोलो, खुद को ही धोखा दे दोगे। पापा, तीसरी बहन, पापा की बात में दम है। किसी को भी उसकी कीमत का पता नहीं है। यह तुम्हारी अपनी शर्मिंदगी है। लेकिन अगर तुमने किया तो सबकी शर्मिंदगी होगी। मुझे पता है आज बहुत लोग हैं। तुम शर्म महसूस कर रही हो, लेकिन शर्म पूरे परिवार की शर्मिंदगी से बेहतर है। घुटने टेको, पापा, और हमसे माफी मांगो। फिर गांव याओजू से शादी करने का वादा करो। यह मामला खत्म हो जाएगा। अपने पिता और बहन को बचाओ। जल्दी से उन दोनों से माफी मांग लो। माँ, मैंने गलती की। माँ, मेरी यह शराब बेहतरीन है। तुम लोग जल्द ही जान जाओगे। बेटी, मैंने तेरी इज्जत बचाई है। क्या सच में लड़ाई करनी है? तो इस शराब का क्या नाम है? इसकी कीमत क्या है? मुझे नहीं पता। खुद दी हुई शराब, कीमत नहीं पता, नाम ही नहीं पता। हमसे तुलना करने की हिम्मत कैसे हुई? सचमुच हार के आगे बावला हो गया है। मेरी यह शराब बेकार है। सच कहा तुमने। यह शराब असली है या नकली? जांच करके देख लो ना। बस एक पल का काम है। क्या तुम लोगों की हिम्मत नहीं है जांच करने की? हम तुम्हारी शराब जांचना चाहते हैं। तुम्हारी बेकार शराब भी चलेगी, लेकिन दांव लगाना होगा। अगर नतीजा निकला कि तुम्हारी शराब हमारी से कमतर है, तो वानचेन को घुटने टेकने होंगे और हमसे माफी मांगनी होगी। फिर वान नुआन नुआन ये बोझ भेज दो, गांव याओजू से शादी करवा दो। अगर तुम्हारी शराब हमारी शराब से बेहतर है, तो हम घुटने टेक देंगे और तुम्हें सिर झुकाकर माफी मांगेंगे, फिर खुद 10 थप्पड़ मारेंगे। ठीक है। मैं शेनचेंग और नुआन नुआन के लिए फैसला नहीं ले सकती। अगर मैं हार गई, तो मैं घुटने टेककर माफी मांगूंगी और खुद इस भोज से चली जाऊंगी। ठीक है, आज मैं एक को मारकर सबको डराऊंगी, फिर शेनचेंग और उसकी बेटी को संभालूंगी। दरबार की अमृत जैसी शराब, ग्रेड ग्रेड, नवीनतम बाजार मूल्य 30 लाख। $30 लाख। यह कौन सा शाही अमृत है? यह एक किंवदंती है जिसकी कीमत है 18 लाख एक प्याला। राष्ट्रीय भोज की यह शराब, यह तो उस दुर्लभ दाहोंग पाओ चाय की तरह है। एक अत्यंत दुर्लभ शराब। जियांगचेंग का सबसे अमीर व्यक्ति भी इसे नहीं खरीद सका। वान शेंगचेंग के पास ऐसी शराब कैसे आई? नहीं, यह संभव नहीं है। गुआंगचेंग में कोई भी इसे पीने लायक नहीं। सोने के बिना यह असंभव है।
यह शराब यहाँ कैसे आई? मेरे पति ने भी इसे कभी नहीं पिया है। यह तो शाही अमृत है। वानशेन शहर में ऐसी शराब कैसे हो सकती है? वानशेन शहर में ऐसी शराब कैसे हो सकती है? मां जीत गई। शेन फेई, इस बेहतरीन शराब के लिए धन्यवाद। शेन फेई, इस बेहतरीन शराब के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा। कोई बात नहीं। मुझसे बस यह देखा नहीं जाता कि वे तुम्हें तंग कर रही हैं। तुम आखिर हो कौन? तुमने यह कैसे हासिल किया? दरबार की अमृत शराब। मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम हार गए। अभी तुरंत चेंग के सामने घुटने टेककर माफी मांगो, फिर अपने आप को 10 थप्पड़ मारो। तुम किस घराने के वंशज हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? दिवालिया चेंग। यह आदमी तो एक बार में ही सर्वोत्तम देशी शराब निकाल लाया। जरूर किसी बड़े घराने का वंशज होगा। कमजोर बनकर मजबूत को हराना। पहले अच्छी तरह पूछताछ करो, फिर योजना बनाओ। अंकल शेन बाली स्ट्रीट के हैं, तरबूजों के राजा। उनके तरबूज बहुत स्वादिष्ट होते हैं और बहुत सस्ते भी। तरबूजों के राजा असल में एक तरबूज विक्रेता हैं। समाज का निचला तबका। मुझे लगा था कि कोई बड़ा आदमी है। मैं तरबूजों का राजा हूं या नहीं यह मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण यह है कि तुम हार गए हो। अभी तुरंत शेंचेंग के सामने घुटने टेककर माफी मांगो, फिर अपने आप को 10 थप्पड़ मारो। ठीक है, ठीक है। हम सब एक ही परिवार के हैं, रोज मिलते रहते हैं। यह बात है। छोड़ो भी नहीं छूटेगी। जब उन्होंने किंगचेंग को परेशान किया, तुमने क्यों नहीं छोड़ा? जब उन्होंने नुआनवा का अपमान किया, तुमने क्यों नहीं छोड़ा? बहुत समय से किसी ने इस तरह मेरा साथ नहीं दिया। सहारा मिलने का एहसास बहुत अच्छा है। शायद शायद नुआनवान के लिए एक पिता ढूंढना चाहिए। बुजुर्ग महोदय, सब लोग आ चुके हैं। क्या तुम उस पर आरोप लगा रहे हो? यह कमीना, यह तुम्हारी शराब नकली है। तुम्हें घमंड करने का क्या हक है? क्या यह शाही अमृत शराब नकली है? यह कैसे संभव है? हाँ, यह शराब की कीमत दिखाने वाला यंत्र। लेकिन यह तो हाईटेक चीज है। जो चीज निकली है वह झूठी कैसे हो सकती है? दीदी, पता लगाओ आखिर मामला क्या है। मैंने अभी तस्वीर ली है, अपने पति को भेज दी है। दरबारी अमृत शराब, और वह अद्वितीय है। लेकिन वह अभी महासाम्राज्य के सबसे धनी व्यक्ति मुरोंगशू के पास है। मुरोंग साहब उसे ले जा रहे हैं ड्रैगन टूथ समारोह में अपने गुरु को भेंट करने। तो यह यहां हो ही नहीं सकती। इसलिए तुम्हारी शराब नकली है। मालिक ने ऊंची कीमत दी सिर्फ तुम्हारी वजह से। बोतल की नकल की। बेवकूफी तो यह है, तुमने मेरी नकल कर ली। कितना बड़ा दुस्साहस है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नकली शराब लाने की, हमें पिलाने के लिए? तू हमें मारना चाहता है क्या? कोई है, कोई है। इस तरबूज बेचने वाले को इसके हाथ तोड़ दो, बाहर फेंक दो। रुको, जू मेई, मास्टर, शेन फेई को चोट नहीं पहुंचानी है। अरे नासमझ लड़की, तुम्हारी पिता के खिलाफ जाने की हिम्मत। क्या तुम विद्रोह कर रही हो? यह नकली शराब की बोतल है। यह नकली शराब की बोतल है। यह तुमने ही बनवाया था, कमीने ने भेजा है। मुझे शेन फेई पर भरोसा है। यह शराब नकली नहीं है, और भले ही नकली हो। शेन फेई ने मदद करने के लिए किया, मेरी और नुआन नुआन की। तुम उसे चोट नहीं पहुंचा सकते। किसी भी बात के लिए मुझसे संपर्क करो। यह महिला वाकई समझदार है। बिल्कुल सही, ऐसी ही पत्नी चाहिए। 3 बहन, तुम इस तरबूज बेचने वाले की रक्षा नहीं कर सकते। बस एक शिकायत और उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शिंग जिन नकली शराब बना रहा है। यह तो राष्ट्रीय भोज की शराब है। नहीं तो भविष्य में इस शराब का कोई अधिकार नहीं रहेगा। तुम लोग उसे चोट मत पहुंचाना। मैं घुटने टेकता हूं, मैं माफी मांगता हूं। यह शराब असली है या नकली? एक बहुत आसान तरीका है। एक बार चख कर देखो तो पता चल जाएगा। तुम शराब के देवता नहीं हो। यह पैकेजिंग नकली हो सकती है, मशीनों से भी गलती हो सकती है, लेकिन शराब की गुणवत्ता नकली नहीं हो सकती। तुम यह शराब के देवता एक घूंट चख कर देखो। सच्चा है या नकली साफ पता चल जाएगा। तुमने मुझे नकली शराब पिलाई। क्या तुम चाहते हो कि मैं जल्दी मर जाऊं?
कितनी खुशबू है, और वह भी प्राकृतिक खुशबू। क्या यह संभव है? यह शाही शराब असली है। मैं तो बस एक घूंट पीना चाहता हूं, भले ही वह नकली शराब ही क्यों न हो। असली शराब इतनी सुगंधित नहीं होती, सिर्फ तकनीकी हेराफेरी से ऐसा होता है। बुजुर्ग महोदय, क्या आप सच में नहीं चखेंगे? ठीक है, चखते हैं। अगर यह नकली शराब निकली तो मैं तुम सबको बाहर फेंक दूंगा, तो मैं तुम सबको बाहर फेंक दूंगा। पापा, अब और मत पियो। नकली शराब जान ले लेती है। पापा, यह शाही अमृत जैसी शराब, क्या यह असली है या नकली? अगर यह शराब नकली है तो पापा 2 गिलास कैसे पी सकते हैं? मुझे पता था कि अंकल शेन हमें धोखा नहीं देंगे। यह तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है। यह तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है। दरबार की शाही शराब, वह तो बस आम 2 सिर वाला है का सुगंधित अर्क। 1 पैसा भी कीमत नहीं। क्या क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पापा नकली शराब पी रहे हैं, तुम उन्हें मारना चाहते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तुम्हारे पास क्या बचा है? तुरंत घुटने टेककर माफी मांगो, नहीं तो तुम्हारा हाथ काट दूंगा, वरना तुम्हारा हाथ फेंक दूंगा। मैं शेन फेई को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। मैं घुटने टेककर माफी मांगता हूं। बुजुर्ग महोदय, क्या आपको यकीन है यह मेरी शराब नकली है? अगर नकली नहीं है तो और क्या है? तुम मुझे जियांगचेन का शराब देवता समझते हो? क्या यह एक धोखा है? क्या यह एक जाल है? हाँ, यही है। अगर तुमने इसे स्वीकार नहीं किया, अगर तुम वान चेंगचेंग से प्यार करते हो तो वान परिवार छोड़ दो। अगर तुम वान शेंगचेंग से प्यार करते हो तो वान परिवार छोड़ दो। अगर तुम वान चेंगचेंग से प्यार करते हो तो शू परिवार छोड़ दो। कभी वापस मत आना। बूढ़े आदमी, लेकिन चेंग तो हमारी अपनी बेटी है, तुम उसे ऐसे जाने कैसे दे सकते हो? तुमने उसे जमीन पर घुटने टिकवा दिए। 2 घंटे, छोड़ो भी। चुप रहो। हमेशा ममतामयी माँ ही बेटे को बिगाड़ती है। वान शेंगचेंग आज ऐसा कैसे बन गया? तुम्हारी कमजोर हिफाजत की वजह से। ठीक है, तो हम वान परिवार के पास वापस नहीं जाएंगे। इन सालों में मैं और नुआन नुआन ने इतना दुख झेला है, इतना अपमान सहा है। तुम लोगों ने न सिर्फ हमारी परवाह नहीं की, बल्कि हमें मौत के घाट उतार दिया। चूंकि ऐसा है तो मैं इस घर वापस नहीं जाऊंगी। नालायक बेटी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बाहरी व्यक्ति के लिए हमारे परिवार के खिलाफ खड़े होने की? शेन फेई ने मेरी और नुआन नुआन की रक्षा की। तुम तो बस हमारा अपमान करते हो। परिवार होते हैं, हम फर्क समझते हैं। शेन फेई, नुआन नुआन, चलो चलें, चलो चलें। अरे अरे ये छोटा शैतान, तुम्हें हान क्या चाहिए? जल्दी नीचे रख दो। यह नकली शराब है। चूंकि यह नकली शराब है तो इसका कोई अस्तित्व नहीं रहना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कैसे हुई तुम्हारी हिम्मत? मूल रूप से यह चीज आपके आनंद के लिए भेंट थी, लेकिन आपने तो नकली शराब दी, तो फिर आपको नुकसान पहुंचाने के लिए इसे रखने की जरूरत नहीं है। किंगचेंग, नुआन नुआन, चलो हम चलते हैं। तुम कमीने हो, तुमने तो मेरा दिल ही दुखा दिया। अरे मेरी शराब। पापा, आपको क्या हुआ? यह तो बस एक नकली शराब की बोतल है, टूट गई तो टूट गई, कुछ भी अफसोस की बात नहीं है। बाद में हम अपनी माओताई पिएंगे। लाफिट, यह सब शू शेंचेंग और उसके तरबूज के बेटे की वजह से है। नकली शराब से पिताजी को मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे अरे, मेरी शराब मत छो। मेरी शराब को हाथ मत लगाओ। यह शराब पहले से भी ज्यादा सुगंधित है। यह मन को प्रसन्न और तरोताजा कर देती है। यह प्राकृतिक सुगंध है। यह शराब माओताई से भी बेहतर कैसे है? यह शराब माओताई से भी बेहतर कैसे है? यह शराब माओताई से भी बेहतर कैसे है? स्वाद लो, स्वाद लो, बेहतरीन है यह, बहुत बढ़िया है, शानदार है यह। यह यह शराब तो बहुत स्वादिष्ट है।
पापा, क्या यह शराब असली है? अरे ये तुम धोखेबाज, मेरी शाही शराब वापस लौटा दो। पिताजी, यह शराब असली है, तुम्हारी कैसे नकली है? अगर तुम्हारे पिता मान लें कि उनकी शराब असली है, तो तुम दोनों की पिटाई होगी। अगर यह शराब असली है, शेन फेई तरबूज बेचने वाला है, तो उसे कहां से मिला? यह तो 3 करोड़ की कीमत वाली है, राष्ट्रीय भोज की शराब। पापा, मेरे पति ने अभी मुझे बताया, मुरुंग सबसे अमीर आदमी नंबर 001 का शाही अमृत पेय गायब है। यह मिंग अभी शेन फेई का वही पेय असली था, लेकिन वह उसने खरीदा नहीं था, उसने चुराया था। धोखेबाज, क्या बर्बादी है। अरे बाप रे, अब बर्बादी की बात नहीं है। अगर यह शेनफी मुरुंग साहूकार के पास से चुराई हुई शराब है, तो हमने बड़े आदमी को नाराज कर दिया, और वह शू चेंग के साथ है। यह निश्चित रूप से हमारे परिवार को फंसाएगा। हमें तुरंत संबंध तोड़ने होंगे, हमें जल्दी से अलग होना होगा। पूरे शहर में घोषणा करो, हमारा वानचेंग के साथ संबंध है। इसके अलावा 3 दिन बाद हम ड्रैगन टूथ सभा में जाएंगे। मैं क्षमा मांगने आया हूं। कुल मिलाकर सब मेरी गलती है। अगर मैं नहीं होता, तुम्हें वे सामने नहीं लाते। यह तुम्हारी गलती नहीं है। वे मुझसे द्वेष रखते हैं, वे मुझसे नफरत करते हैं। किसी और मर्द के साथ संबंध बनाना, मुझसे नफरत करना कि मैंने नुआनुआन को जन्म दिया, उनकी अच्छी चाल। इसलिए भले ही तुम आज नहीं आते, भले ही तुम्हारे पास असली चीज हो, वे बहाना ढूंढकर हमला करेंगे। अब ऐसे एक ही वार में। ठीक है, आखिरकार तुम्हारे पास नहीं है। नुआनुआन के असली पिता को ढूंढो, उसे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हालांकि कभी कभी मैं उससे नफरत भी करती हूं कि उसने मेरा शरीर छीन लिया, लेकिन मैं सोचती हूं अगर वह नहीं होता, मैं शायद गाओ याओजू और उसके साथियों के हाथों बर्बाद हो जाती। मैं तो उस औरत को पहले ही कुछ खिला दिया है। जब वह गिरेगी, हम तुरंत वहां से निकल जाएंगे। याओजू भाई, अपनी मंगेतर को भी छोड़ दोगे? बस मंगेतर है, पत्नी तो है नहीं। डर किस बात का है? खेल खत्म, बस कोई बहाना ढूंढकर छोड़ देना कि परिवार ने जबरदस्ती थोपी है मुझ पर। छोड़ दो तो कोई बात नहीं। हाँ 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 हाँ। वह, क्या तुम्हें याद है उसके असली पिता का चेहरा? चेंग बेबी, किंग चेंग बेबी, फिर तुमसे मिलकर आज रात तुम्हारी सज्जा वाकई अद्भुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद है। तुम यहां क्यों आए? मैंने सोच समझ लिया है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन तुम एक औरत को ले आए। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं, मुझसे शादी करो। शहर का खजाना, फिर से मुझे पाओ, फिर से मुझे पाने की कोशिश करो। गाओ याओजू, हमारी सगाई 7 साल पहले खत्म हो गई थी। इन 7 सालों में तुमने मुझे दबाया और बार बार नुआन नुआन का अपहरण किया। तुम्हें मुझसे प्यार करने का अधिकार ही नहीं है। तू एक बेकार इंसान है। मैं एक कुत्ते से भी शादी कर लूंगी, लेकिन तुमसे कभी नहीं। जान, हमारी बेटी छोटी बारिश, अब और गुस्से की बातें मत करो। तुम मुझसे शादी करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मैं तुम्हारी दिवालिया हो रही कंपनी को संकट से उबारूंगा। फिर मैं तुम्हें ड्रैगन टूथ सम्मेलन में ले चलूंगा, जहां तुम मुरोंग सबसे धनी व्यक्ति से मिलोगी और सम्राट के संरक्षक जैसे शीर्ष लोगों से भी। मैं तुम्हें ऊंचाइयों पर पहुंचाऊंगा ताकि तुम जियांगचेंग की रानी बन सको। कंपनी दिवालिया होने वाली है, यह सब तुम्हारी ही करतूत है। तुम्हारी और मेरी कंपनी ने संकट पार किया। बस पाना चाहते हो ना मेरी कंपनी की नवीनतम एआई बायोटेक्नोलॉजी। पहले की बातें अब छोड़ते हैं। मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूं। जान, यह करोड़ों की किंग हार्ट है। यह दक्षिण अफ्रीका के सबसे सख्त हीरे से बना है। यह हमारे प्यार का प्रतीक है।
तुम्हारा हीरा मुलायम रेशम जैसा है। तुम्हारा हीरा बिल्कुल नरम है। शायद यह कांच से बना है। अनपढ़ गवार, तुम्हें क्या पता है? यह करोड़ों का हीरा है। देश का सबसे मजबूत हीरा। मजबूत कहाँ है? धत्तेरे की, तुमने नष्ट करने की हिम्मत की। मेरा राजा हृदय, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम हो। यह दुनिया का सबसे सख्त हीरा है। मैं बस आजमाना चाहता था। यह कितना सख्त है। सोचा न था कि एक थप्पड़ से बिखर जाएगा। थप्पड़ से बिखर जाता है। एक थप्पड़ से बिखर जाता है। यह इतना आसानी से टूट जाता है। लगता है यह असली हीरा नहीं है। गांव शाओ को विक्रेता से मुआवजा मांगना चाहिए। तुम, गांव शाओ, तुम वापस जाओ। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, सिवाय इसके कि तुम मुझसे घृणा करते हो। और एक बात यह है कि मेरी सगाई पहले ही हो चुकी है। तुम्हारी सगाई हो गई है? हाँ, शेन फेई ही मेरे मंगेतर हैं। और वह नुआन नुआन के पिता भी हैं। आज मैं उन्हें यहां लाई हूं ताकि वह परिवार से मिल सकें। कल हम शादी का पंजीकरण करवा रहे हैं। बहुत अच्छा। अंकल शेन मेरे पापा बनने वाले हैं। अब मेरे पास पापा होंगे। मैं और मम्मी अब कभी भी बदमाशों से तंग नहीं होंगे। क्या तुम इस बूढ़े से शादी कर रही हो? गाओ शाओ, बूढ़ा आदमी नहीं कहा जा सकता। वानचेंग, शूचेंग, तुमने देखा है। अगले साल तक आधी सदी पार कर चुके होंगे। क्या तुम इस बूढ़े से शादी करना चाहती हो? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? क्या तुम पागल हो गई हो? चाचा बहुत दयालु और विचारशील हैं। वे मेरी हर मुसीबत में सहारा बनते हैं। और तुम, अगर मैं तुमसे शादी करूं तो तुम बस नुआन का अपहरण करोगे। एक कसाई बनकर रह जाओगे। मैं इस शादी का विरोध करता हूं। मेरी मां और मैं एकदम सही जोड़ी हैं। जन्मजात जोड़ी। बारी है तुम इस राक्षस के विरोध करने की। कमीनी चुप करो। मूर्ख चुप रहो। सरनाम गाओ। मैं तुम पर केस करूंगा। चेंग और नुआन नुआन मेरी पत्नी और बच्चे हैं। अगर तुमने उन्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अभी मेरी बीवी और बच्चे के लिए रास्ता छोड़ो। वाह पापा, आप तो बहुत कूल हैं। बदमाश, तुम जानते हो मैं कौन हूं? तुम्हारी मेरे सामने बोलने की हिम्मत। क्या तुम्हें यकीन है कि मेरे एक आदेश से तुम्हें और इस कमीने को मार डालूंगा? इंसान है। तुम इंसान है। मैं इंसान है। मैं मैं इंसान हूं। यह जानता हूं कि मैं इंसान हूं। तो दूर हो जाओ। तियानचेंग नुआन नुआन, चलो चलें। यही है जब सड़कों का राजा अपनी प्रेमिका के लिए क्रोधित होता है। यही है जब व्यवसायों का राजा अपनी प्रेमिका के लिए क्रोधित होता है। कितना मार्मिक, कितना सुरक्षित महसूस होता है। झांग डिंग, है तियान बा को फोन करो। उसे खुद हाथ डालने दो। वान शेन चेंग ने शराब का सम्मान नहीं किया तो उसे शराब का स्वाद चखाओ। हुआन हुआन फीफी, तुम लोग यहां कैसे आ गए? मेरी प्यारी बहन, मैंने तुम्हारे लिए एक मंगेतर ढूंढ लिया है। यह तरबूज बेचने वाला एक अंकल है। यह सच है। अरे, यह खबर पहले ही फैल चुकी है। तुम बूढ़े आदमी को मूर्ख बना रहे हो। क्या तुम्हें उसकी गंदगी पसंद है या फिर उसकी सामाजिक सुरक्षा चाहिए? वह व्यक्ति कहाँ है? उसे हमारे सामने लाओ। तुम्हारा मंगेतर? क्या यह बूढ़ा आदमी है? अरे बहन जी, बूढ़ा तो नहीं हूं, बस अंकल जैसा हूं। क्या यह मेरी उम्र से ज्यादा अलग नहीं है? शहर, शेंचेंग शहर, क्या तुम सचमुच उसे अपना मंगेतर बनाना चाहती हो? बिल्कुल सही। यही वह शख्स है जिसे मैं नुआनुआन के लिए पापा बना रही हूं। उसका नाम शेन फेई है। फेई, ये हैं मेरी दो सहेलियां। उसका नाम हान हुआन हुआन है, चाय बागानों की राजकुमारी। उसका नाम लियू फे फेई है, लग्जरी होम डिजाइनर की सीईओ। ओह, मिस हान नमस्ते। मिस लियू नमस्ते।
मैं तुमसे कहता हूं, मैं और फीफी कभी सहमत नहीं होंगे कि तुम और किंगचेन साथ रहो। तुम उसके लायक नहीं हो। हाँ, मुआ मुआ। मौसी तुम्हारे लिए एक नया पापा ढूंढ देती है, जो और भी बेहतर होगा। अच्छा रहेगा ना? नहीं, मुझे तो बस अंकल शेन को ही अपना पापा चाहिए। वही मेरी और मम्मी की रक्षा कर सकते हैं। वह हीरे को एक थप्पड़ में चूर चूर कर सकता है। बेवकूफ लड़की, तुम जैसे टीवी सीरियल बना रहे हो। अगर वह हीरे को एक थप्पड़ में चूर कर सकता है, तो मैं उसे पिताजी कहकर बुलाऊंगी। यह ठीक नहीं लगता। तुम सच में अपनी बड़ाई करने लगे। अगर तुम सच में हीरे को एक थप्पड़ में तोड़ सकते हो, मैं रोज तुम्हें पापा बुलाती हूँ। शहर मैंने संभाला, शहर ने मुझे खुश किया। उससे अलग हो जाओ। वह आदमी जो एक बच्चे को भी धोखा देता है, तुम्हारे लायक नहीं है। मैं तुम्हारी मुलाकात एक से करवाती हूँ। 10 अरब की संपत्ति वाला अमीर खूबसूरत आदमी। यह न सिर्फ तुम्हारी आंखों को सुकून देगा, बल्कि तुम्हारी कंपनी को मुश्किलों से भी उबारेगा। जरूरत नहीं है। शेन फेई बिल्कुल ठीक है। वह ठीक है। उसकी अपनी कार है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, उसकी अपनी बचत है। नहीं, सेवानिवृत्ति वेतन और घर सब शेन जिक्सुआन को दे दिए। अब खुद के पास बस एक गाड़ी तरबूज बचे हैं। उसके पास है या नहीं क्या फर्क पड़ता है? बस मेरे पास होना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैंने पहले ही तय कर लिया है कि मैं शेन फेई के साथ रहूंगी। तुम लोग मेरे करीबी हो, बस मेरे लिए आशीर्वाद रखो। वान चेंग पैसे या चीजों के पीछे नहीं भागता और हर जगह अपने आदमी का साथ देता है। पत्नी तो ऐसी ही होनी चाहिए। सचमुच प्यार में पागल है। ठीक है, गाड़ी, घर, बैंक बैलेंस ये सब छोड़ो, लेकिन दहेज का क्या? अंकल आपको भी कुछ तो होना चाहिए। शादी के लिए दहेज? आप बिल्कुल मुफ्त में दहेज नहीं चाहते? हाँ, तुम सच में बहुत कड़वे हो। चाय की एक पुड़िया, एक दरवाजे का कार्ड, और तुम्हें यह दहेज के रूप में देने में शर्म भी नहीं आती क्या? दाहोंग पाओ मातृ पेड़ की चाय। शेन फेई, तुम्हारे पास यह चाय पत्ती कैसे है? यह तो दाहोंग पाओ मूल वृक्ष की चाय पत्ती है। 1 ग्राम की कीमत 3 लाख है, और यह खरीदने के लिए भी उपलब्ध नहीं है। केवल शीर्ष अधिकारियों को ही यह आवंटित होती है। शेन फेई के पास यह कैसे हो सकती है? शेन फेई, यह एक्सेस कार्ड कहां से आया? तियानगोंग 1। लेकिन यह जियांगचेंग का सबसे अच्छा बंगला है। अफवाह है कि शंघाई का सम्राट ने अपने गुरु को भेंट कर दिया। क्या शेन फेई वही महान व्यक्ति है? यह मेरे दोस्त ने मुझे दिया था। बहुत महंगा है। मैंने सोचा था कि उन्होंने बस खरीद लिया होगा। नहीं अंकल, आपको पता है यह चीज कितने की है? पता नहीं, यह मैंने नहीं खरीदा था। पता नहीं, शेनचेंग को दहेज के तौर पर नहीं देंगे क्या? शेन फेई, दहेज हो या न हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम मेरा और नुआन नुआन का ख्याल रखते हो और हमारी रक्षा भी करते हो। वह तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। सुन तियानबा, यह ब्लैक ड्रैगन गैंग का मुखिया है। कहते हैं उसने अनगिनत लोगों को चोट पहुंचाई है। वह खासतौर पर गांव परिवार के लिए काम करता है। वह यहां कैसे आ गया? क्या गांव याओजू ने उसे बुलाया है? अगर ऐसा है तो शहर में हड़कंप मच जाएगा। सुन तियानबा, तुम मेरे घर क्यों आए हो? यह घर, यह घर, यह घर, गांव याओजू ने इसे मुझे दे दिया है। अब से यह तुम्हारा घर नहीं है, बल्कि मेरा घर है। इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि तुम शहर छोड़ दो। तुम भी शामिल हो। काले और सफेद अक्षरों में लिख दो। कागज पर साफ लिख दो। गांव याओजू को मुफ्त में दे दो। फिर गांव याओजू, और फिर ये दिहाओ विला मुझे दे दो इनाम के तौर पर। जब इनाम मिलेगा, समझ गए कि नहीं? तुम तो बस धौंस जमा रहे हो। अरे, मेरा बेटा तियानबा किसी को धौंस नहीं दिखाता। तुम मार क्यों रहे हो? आह, यहां बोलने की तेरी औकात नहीं। सोनो टायरेंट, तुम्हारा ब्लैक ड्रैगन गिरोह इस तरह जबरन छीन रहा है।
क्या तुम्हारी आंखों में अब कोई कानून नहीं बचा? इस जियांग शहर में मैं ही आसमान हूं। कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करो और फिर विंड क्लाउड होटल में जाकर मिस्टर गांव की सेवा करो। 1 सेकंड की भी देरी मत करो। तुम्हारी नाजुक उंगलियों को एक एक करके तोड़ दूंगा। माँ, जल्दी पुलिस को बुलाओ, बुरे आदमी को पकड़ो। पुलिस बुलाओ। इस विला को चारों तरफ से घेर लो। कुछ भी काम नहीं आएगा। समय खत्म, एक उंगली काटो। रुको। कमीने, तू मुझ पर हाथ उठाएगा? हे भगवान! शेन फेई ने चाकू को दांतों से पकड़ लिया, उस हीरे को चकनाचूर कर दिया। तो यह भी सच है। मैं उसे पापा कहूंगा। मैं गांव याओजू को मारने की हिम्मत रखता हूं। तुम्हें क्या हुआ, दुआन? तुम ही हो जिसने युवा मास्टर गांव को पीटा। बिल्कुल सही। युवा मास्टर गांव ने मुझे तुम्हें खत्म करने का आदेश दिया है। आज चलो पुराने और नए सारे हिसाब एक साथ चुकता करते हैं। शेन फेई को हाथ मत लगाना। तुम्हें शहर की कंपनी चाहिए, मैं तुम्हें दे सकता हूं। लेकिन शेन फेई को हाथ मत लगाना। तुम्हें मेरे साथ मोलभाव करने का अधिकार नहीं है। अभी तुम बस इतना कर सकते हो कि इस अनुबंध को लेकर खुद को साफ करो और फेंगेन होटल में मिस्टर गांव की सेवा में चले जाओ। तू साफ साफ बोल, तो मैं तुझे मीठी चीज दूंगा। इस आदमी को जल्दी खत्म करो, नहीं तो मैं इनकी हड्डियां एक एक कर तोड़ दूंगा और कुत्तों को खिला दूंगा, यहां तक कि तुझे भी। मैं बेरहमी से मसल डालूंगा। पहले मजा लेते हैं, फिर गांव याओजू को दे देंगे। सुन तियानबा, तुम मरना चाहते हो। मुझे लगता है तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। नीच बच्चा, तुम्हारी मेरे साथ हाथापाई करने की हिम्मत। भाइयों, उसने मुझे दे दिया। पापा, आप तो जबरदस्त हैं। वानजी, मैं तो उसके आगे घुटने टेक कर पापा बुलाने वाला हूं। छोकरे, मैं ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का अध्यक्ष हूं। इस तरह मुझे चोट पहुंचाना, मेरे इन भाइयों को चोट पहुंचाने वाला। ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के भाई तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। इतनी बातें मत करो। आओ, लोगों को बुलाओ। सबसे मजबूत कहलाने वाले को, सबसे कमाल के आदमी को यहां लाओ। मैं देखना चाहता हूं ब्लैक ड्रैगन गिरोह मेरा क्या बिगाड़ लेगा। सब अंदर आ जाओ। ये हैं कमांडर शेन। ये हैं सबसे अमीर मुरुंग और शंघाई के सम्राट को भी जिनके आगे झुकना पड़ा। कमांडर शेन, प्रधान सुन ने बड़ी गिरफ्तारी की है। शेन फेई को हिलने मत दो। मैं अनुबंध कर सकता हूं, मैं गुलामी का करार कर सकता हूं। अब झुक जाओ। बस, बहुत हो गया। यह लड़का, इसने अभी मुझे थप्पड़ मारा। मेरे भाई को चोट पहुंचाने वाला आज अवश्य मरेगा। मरकर रहेगा, अवश्य मरेगा। मेरे ख्याल में आज गिरने वाला मैं नहीं, बल्कि तू है। छोटे, तुम लड़ सकते हो, लेकिन तुम अकेले हो। 5 से लड़ सकते हो, 300 से लड़ सकते हो। आज मैं लाया हूं 300 साथी, हर एक है तगड़ा। तेरी कुत्ते जैसी जान ले लूंगा, आसानी से हो जाएगा। जी, छोकरे, तुमने अभी मेरी चोरी की, मुझे थप्पड़ मारा। अब तेरी हिम्मत तो देखें मेरे इन दोस्तों के सामने। मुझे एक और मारकर दिखा। यह पहली बार है जब मैंने ऐसी मांग सुनी है।
तो मैं तेरी मुराद पूरी करता हूं। अरे नौजवान, तू मुझे छूने की हिम्मत करता है। जाओ हूं, अपने आदमियों को लेकर आओ। इस आदमी को मेरे हवाले करो। अध्यक्ष सुन, मेरे पिता हैं चाय समूह के हान दोंगफेंग, कृपया मेरी इज्जत का ख्याल रखें। तुम्हारे पिता मेरे पास हैं। इज्जत खो गई। अध्यक्ष सुन, जितने दोस्त उतने रास्ते, जितने लोग उतनी रुकावट। मैं काम करता हूं, तुम्हें सलाह देने का अधिकार नहीं। जाओ हूं, अपने आदमियों को ले आओ। यह आदमी कमीना, तू मुझे क्यों मार रहा है? मैं अपराध से अमर युद्ध करूंगा। अमर युद्ध। भाइयों, 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 मारो उसे। श्री शेन, माफ कीजिए। मैं आज आपका अपमान करने का इरादा नहीं था। बस करो। नहीं चाहिए। आज से शुरू। तुम ही ब्लैक ड्रैगन गैंग के मुखिया हो। अगर तुमने आज्ञा नहीं मानी तो तुम मर जाओगे। लेकिन ब्लैक ड्रैगन गैंग को आज के बाद फिर कभी बेकसूर लोगों को सताने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। अगर मुझे फिर से पता चला ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी, अब इसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। मिस्टर शेन, आप चिंता न करें। मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। और एक बात, तियानबा का मामला मैं संभाल लूंगा। अब तुम्हें नहीं मारूंगा। शेन फेई, आज की स्थिति क्या है? जाओ हूं, उसने अचानक है तियानबा को धोखा क्यों दिया? वह तुमसे इतना डरता क्यों है? ओह, वह जाओ हूं, जब मैं पहले तरबूज बेचता था, एक ग्राहक था। मैंने उसकी जान बचाई थी, इसलिए उसने मेरी मदद की। अच्छा, ऐसी बात है। आज उसने हमारी बड़ी मदद की। किसी दिन मैं तुम्हारे लिए अच्छा तोहफा लाऊंगा। तुम मेरी तरफ से उसका खूब धन्यवाद करना। ठीक है। शहर वाकई प्यार में पागल है। शेन फेई ने चाओ हो को कितनी भी बार बचाया हो, वह सुन तियानबा के खिलाफ नहीं लड़ सकता। ज्यादा से ज्यादा विनती करेगा, ज्यादा से ज्यादा विनती करेगा। अब चाओ हो शेन फेई के लिए सुन तियानबा से टकरा गया है। केवल मिनट। शेन फेई की पहचान असाधारण है। और शेन फेई, उनके पास दाहोन पाओ और तियानगोंग ही हाओ भी हैं। अंकल, माफ कीजिए। पहले मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैंने आपका अपमान किया। कोई बात नहीं अंकल। एक सुशील कुंवारी कन्या, घराना बिल्कुल साफ है। घर की देखभाल और रसोई दोनों में निपुण, मनोरंजन की भी समझ है। तुम्हारा क्या मतलब है? अंकल, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। अरे, सच में? आग से बचो, चोर से बचो और अपनी दोस्त से भी बचो। फीफी, यह मजाक नहीं है। हाँ फीफी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, बेशर्म इंसान। फिर मिलेंगे। मैं ही लूंगा। अरे, 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 अंकल, मेरे पास अंडे हैं और शैतानी फिगर भी है। मैं उनसे ज्यादा मोहक हूं, तो मुझे चुनने का क्या ख्याल है? ठीक है शेन फेई, तुम्हें तो तरीका आता है। अभी तक आधा दिन भी नहीं हुआ, दोनों दोस्तियां तुमने जीत ली। वो मिस हान, मिस लियू, मेरा तो दिल में सिर्फ चेंग चेंग है। यहां सिर्फ चेंग के लिए अच्छा हूं। पापा, तुम सिर्फ मम्मी के लिए अच्छे हो, अपने बच्चे के लिए नहीं। अरे बेटा, पापा तुमसे प्यार करते हैं। अंकल, मैं भी तुम्हारा बेटा बन सकता हूं। मैं भी नहीं। हुआन हुआन फीफी, तुम दोनों का क्या चल रहा है? शुरुआत से ही क्या तुम लोगों को नहीं लगता था कि शेन फेई निकम्मा है? उसकी कोई इज्जत नहीं करता था। फिर अब सब उसके पीछे क्यों पड़े हो? इतनी जिद कर रहे हो, मेरे रिश्ते में दखल दे रहे हो। क्योंकि मैंने कभी शेन फेई को महत्व नहीं दिया, क्योंकि मैंने हमेशा उसे अपने दिल में रखा है। मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूं। तो फिर मैं उससे अलग क्यों न हो जाऊं? तुम दोनों उससे शादी कर लो। अच्छा, बहुत अच्छा, चलो अभी लेकर आते हैं। पहचान पत्र लेकर उससे शादी करते हैं। अरे, वह, वो शहर, वो किंग चेंग, मिस हान, मिस लियू, यह सब मजाक था।
तुम और नुआन नुआन ने अभी खाना नहीं खाया है न? भूख लगी है न? मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। अरे अंकल, आप आराम कीजिए, हम आपके लिए खाना बनाएंगे। तुम लोग मेरे घर खाना भी खाओगे। हमें एक रात ठहरना भी है। चलो शराब पीते हैं। शेन दादा, मैं आपकी सेहत के लिए यह प्याला भरता हूँ।